Hello बच्चों, today we are going to start about the second chapter of matter, that is matter around us pure. Earlier in the previous video we had studied about the first chapter, that was matter in our surroundings. In that I have told you that in this chapter we will discussing about the physical properties of matter, कि उस चैप्टर में हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड इन दिस चैप्टर हम लोग जो है मैटर के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मीन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, उसको पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस चैप्टर में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रासायनिक प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर जो है वो दो चीजों में क्लासिफाई हो जाता है। जी, एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, मतलब कि शुद्ध पदार्थ। अब आप सोचते हो कि अरे भैया पापा के साथ गए हैं सब्जी लेने तो हमें शुद्ध पदार्थ ही मिले, पनीर खरीदने गए हैं तो हमें शुद्ध ही मिले, ठीक है, दूध लेने गए हैं तो हमें शुद्ध ही मिले। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि we used to get some pure substance, we always get a pure substance। तो प्योर सब्सटेंस में एक होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं। क्या होता है? मिक्सचर। मिलावटी का जमाना है, ठीक है। तो क्या होती है इम्प्योर सब्सटेंस, कोई नहीं खरीदना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है, क्योंकि क्या होती है उसमें मिलावट होती है। तो उसमें मिलावट होती है, इसी वजह से हम इसे मिक्सचर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। मतलब दो तीन सब्सटेंसेस जो मिलकर के ये बना हुआ होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो दो चीजों में क्लासिफाई होता है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक हमारा होता है एलिमेंट्स और एक हमारा होता है कंपाउंड्स। तो मैटर क्लासिफाई हुआ दो चीजों में, प्योर में और इम्प्योर में। प्योर सब्सटेंस क्लासिफाई हुआ दो चीजों में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स, मीन्स पूरा पीरियोडिक टेबल, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स, ये इस पूरे एलिमेंट्स में आ जाता है। देन वी हैव कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू थिंग्स, तो हमारी किस में आ जाती है? कंपाउंड्स में आ जाती है। देन मिक्सचर किस में क्लासिफाई होता है, या इम्प्योर सब्सटेंस केवल दो चीजों में होता है। एक हमारा होता है होमोजीनियस और एक हमारा होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है बेटा। तो बच्चों ये इस पूरे चैप्टर का एक स्केच या आप कह सकते हैं कि माइंड मैप है। अब इस माइंड मैप से क्या होगा, इट विल बूस्ट यू टू लर्न द मोर अबाउट दिस चैप्टर। इट विल गिव यू ए क्लियर आइडिया कि हमारे चैप्टर्स में क्या क्या आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू कम इन आवर चैप्टर। सो नोट डाउन दिस फ्लो चार्ट और माइंड मैप, फिर आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्लियर। चलो इसको लिखो फटाक से। तो ठीक है, फ्लो चार्ट बना लिया। अब क्या करते हैं, अब हम हर एक चीज के बारे में, प्योर सब्सटेंस, फिर प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है, एंड उधर हमारे पास क्या रहेगा, मिक्सचर, जो कि हम होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ इसमें सबसे पहले समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस है क्या, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। देखो बच्चों, जो प्योर सब्सटेंस ऑलरेडी मैंने कहा कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ होगा, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसे हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे O2, अब इसमें ऑक्सीजन के दो एटम है, लेकिन किसके हैं, ऑक्सीजन के ही हैं। अगर मैंने लिख दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या आ गया, इसमें कार्बन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, इट विल नॉट अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन ऐसा चीज जैसे गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारी चीजें या और भी चीजें जो भी वन काइंड ऑफ एटम्स का बना हो, जो कि एक वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, पहले देख लेते हैं। ये होता है बेटा होमोजीनियस इन नेचर। क्या होता है? होमोजीनियस, मतलब अगर वन टाइप का बना है तो होमोजीनियस इन नेचर तो होगा ही, ठीक है।
दूसरा है डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। डेफिनेट सेट ऑफ मतलब इसकी कुछ डेफिनेट निश्चित प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तीसरा है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर मैटर। अब जब वह एक काइंड ऑफ मैटर का बना हुआ है, एक काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो उसको हम कन्वर्ट दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल्स में कर नहीं सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब प्योर सब्सटेंस किसमें क्लासिफाई हुआ था? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स में क्या आया था हमारा? मेटल्स आया था सर, नॉन मेटल्स, और क्या आया था? मेटलाइट्स आया था। तो हमने किसको उठाया है? पहले एलिमेंट्स को उठाया है। एलिमेंट्स इज वेरी सिमिलर टू प्योर सब्सटेंस। क्या कहता है ये कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सिमिलर प्लेसेस। सेम चीजें हैं, गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा, ठीक है। अब एलिमेंट्स में सारी चीजें आ जाती हैं। पीरियोडिक टेबल में हम जाएंगे, वहां बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, गैसेस हैं, मेटलाइट्स हैं, वो वहां पे डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप्स में बताया गया है। तो अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर उतना डिटेल में नहीं है, आगे चैप्टर्स आएंगे तो हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो ये एलिमेंट्स हो गया। अब एलिमेंट्स तीन चीजों में कैटेगराइज होता है, मेटल्स में बच्चों, नॉन मेटल्स में और मेटलाइट्स में। मेटल्स देखते हैं क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। मेटल्स देखो बच्चों क्या होता है, ऐसा एक चीज जो मैलिलिएबल हो। क्या हो? मैलिलिएबल। अब सर मैलिलिएबल मतलब क्या होता है? मैलिलिएबल मतलब ये होता है बेटा कि उसको आप चपटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मतलब उसको अगर आप पीटोगे तो क्या होगा, वो और सिंपलर थिन शीट आप बना सकते हो उसका, ठीक है, मेटल्स का। बट वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स का, तो भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डक्टिलिटी, नॉट डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल मतलब कह सकते हो हार्ड, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नॉन मेटल्स ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। मेटल्स हमारे क्या होते हैं? दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और वहीं हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर क्या होता है? सोनरस एंड नॉट सोनरस। सोनरस मतलब क्या होती है? जब भी आप किसी भी मेटल्स पे हैमर करते हो तो वो आवाज प्रोड्यूस करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसके साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड को हम लोग सोनरस कहते हैं, ठीक है। और वो चीजें नॉन मेटल्स में बेटा नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो सोनरस नहीं होती हैं। फिर आ जाओ पांचवी प्रॉपर्टी पे, कह रहा है बच्चों कि ये लस्टरस होता है, मतलब शाइनी होता है। मेटल्स क्या होता है? शाइनी। और नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे शाइनी नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा किसके बारे में? ये था हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं मेटलाइट्स के बारे में कि मेटलाइट्स भी क्या होते हैं। अच्छा, मेटलाइट्स का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि मेटलाइट्स अगर है तो क्या होगा? व्हाट विल बी देयर इन दी मेटलाइट्स, ठीक है। व्हाट विल बी, देखो मेटलाइट्स, पहली बात मेटलाइट्स। तो इसे क्वेश्चन मैं तुमसे अगर पूछूं कि बेटा बताओ आप मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो कि पापा को ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। तो आप बताओगे सर मम्मी को भी, नहीं नहीं सर पापा को भी, मम्मी को भी, मतलब दोनों तरफ आप हो। तो भैया मेटलाइट्स भी यही है, ये एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इट इज इंटरमीडिएट between metals as well as non metals। मतलब भैया ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फंस गया। अब ऐसे समझो कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या बताया सर कि गुड कंडक्टर होते हैं सर। क्या होते हैं सर? गुड कंडक्टर होते हैं सर। नॉन मेटल्स जो है सर वो क्या होते हैं सर? ये सर होते हैं बैड कंडक्टर। क्यों बच्चों? ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। अच्छा, तो मेटलाइट्स ना गुड कंडक्टर होता है, मेटलाइट्स ना बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है ये? मेटलाइट्स जो है
वो सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर। ये बच्चों जो सेमी कंडक्टर होता है वो ना तो अच्छा गुड कंडक्टर होता है और ना तो अच्छा बैड कंडक्टर होता है, बीच वाला जो होता है उन्हें हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब सेमी कंडक्टर का आगे एक चैप्टर भी है आपका क्लास 10th में, पूरा सेमी कंडक्टर्स पे ही है, जो कि डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। अब इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? इनके एग्जांपल आप ले सकते हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC। तो ये थे बच्चों मेटालाइट्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। और प्योर सब्सटेंस में सर ये क्लासिफाई होता है सर किसमें? ये क्लासिफाई होता है सर एलिमेंट्स में। ठीक है, एलिमेंट्स में सर क्या होता है? एलिमेंट्स जो है तीन चीजों में क्लासिफाई होती हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलाइट्स में। ये तीन चीजों बच्चों हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब किस पे जाएंगे हम लोग? अब जाएंगे हम लोग कंपाउंड पे। ठीक है, चलो कंपाउंड पे जाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड COMPOUND। देखो ये जो कंपाउंड है वो खुद ही कह रहा है कि कंपाउंड मतलब दो चीजों से मिलकर बना। तो आप कहोगे मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स। ऐसा चीज जो दो पार्टिकल से मिलकर के बना हो। किससे मिलकर के बना हो? दो पार्टिकल से मिलकर के बना हो। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया H2O वाटर। क्या ले लिया? H2O वाटर। अब H2O वाटर में क्या होगा कि यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। तो ओवरऑल कंपाउंड क्या कह रहा है? कंपाउंड ये कह रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि हम दो एटम्स या दो पार्टिकल से मिलकर के बनेंगे, दो काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनेंगे। जैसे कि अब हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, अब हमने ले लिया H2SO4, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल नहीं है, इसमें दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जब क्या होगा? जब अलग अलग पार्टिकल्स आएंगे, एक से अधिक पार्टिकल्स आएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो कंपाउंड का डेफिनेशन लिख सकते हो, पार्टिकल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। एग्जांपल्स अपने हिसाब से आप लोग दे देना। तो प्योर सब्सटेंस क्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया। प्योर सब्सटेंस में बच्चों क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बारे में, और लगे हाथ कंपाउंड को भी क्लियर कर लिया। अब जब आप पीछे फ्लो चार्ट में जाओगे तो एक तरफ का मतलब लेफ्ट साइड का सारे पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। क्या बचा? अब राइट साइड वाला पोर्शन बचा, जिसमें क्या है हमारे पास? जिसमें हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। उसमें है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो चलो उसको पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। तो ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग अपने जो माइंड मैप वाला फ्लो चार्ट था उसके राइट हैंड साइड में। तो इसमें क्या मिलता है हमारे पास मिलती है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे हम लोग मिक्सचर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर्स मतलब क्या होगा सर? मिक्सचर मतलब ऑलरेडी बोल रहा है कि मिक्स होगा भाई, एक या दो एलिमेंट से या कंपाउंड से मिलकर के बना होगा। तो क्या होगा ये सर? टू आर मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, बट नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, बट नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मतलब वो केमिकली आपस में कंबाइंड नहीं होते हैं, बस केवल क्या होते हैं? उसमें मिला के रख दिया। तो नमकीन खाया है? नमकीन खाया होगा ना, उसमें मिक्स करके रखते हैं, मिक्स वाला नमकीन आता है, तो उसमें क्या होता है? वो केमिकली नहीं कंबाइंड होते हैं ना, बस उसमें मिक्स करके रख दिया जाता है। तो वो क्या है? मिक्सचर्स है। नमकीन के साथ चाय भी पिया होगा, चाय इज ऑल्सो मिक्सचर। ठीक है, सैंड एंड वाटर का कंपोजिशन, ये भी मिक्सचर है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? ये सारी चीजें सर मिक्सचर्स में आती हैं। अब मिक्सचर्स दो चीजों में, एक हो गया सर हमारा होमोजीनियस, एक हो गया सर हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस के बारे में क्या था कि सर देखो होमोजीनियस क्या है बेटा? देखो होमोजीनियस, इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन हेट्रोजीनियस का कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा?
नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। एग्जांपल्स देखते हैं, ये भी एक बीकर ले लो, ये भी एक बीकर ले लो, ठीक है। इसमें फिल कर दो, आप फिल कर दो वाटर प्लस आयोडीन, ठीक है, सॉल्ट। इसमें फिल कर दो वाटर प्लस सैंड, H2O प्लस सैंड, ठीक है। ये मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया, ठीक है, इसको रख दिया। तो इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे विदाउट ड्रिंकिंग, बिना पिए कि सर ये वाटर और नमक का घोल है, ठीक है। क्या होता है, क्लियर इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन, क्लियर कंपोजिशन होता है, यू विल बी एबल टू सी, ठीक है। नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू सी, ठीक है। H2O प्लस सॉल्ट, ठीक है, वो दिखेगा नहीं, वो मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली। बट सर अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, तो बालू क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, पानी आपका ऊपर रहेगा, मतलब कितना भी मिला लो तो मिला नहीं मिल रहा है। तो ऐसा टाइप ऑफ कंपोजिशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो बेटा ये क्या था, हमारा जो फ्लो चार्ट था वो क्लियर हो गया, पूरा फ्लो चार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हमारे पास 3 टॉपिक्स और हैं जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे वाले टॉपिक से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सॉल्यूशंस वाले टॉपिक पे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 3-4 ऐसे टर्म है, मोस्टली 5 या 6 टर्म्स है जो हमें जाननी है कि क्या होती हैं। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि क्या होता है। देखो बच्चों, जो सॉल्यूशन है वो हम लोगों का होता है 2 or more सब्सटेंस मिक्स, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं, जो मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो जो है हमारे हो जाते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। वो बेसिकली जो है होमोजीनियस इन नेचर होता है। क्या होता है, इट इज बेसिकली होमोजीनियस इन नेचर, मतलब ये बेसिकली होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर, तो ये हमारे सॉल्यूशंस कहलाते हैं। कोई भी 2 चीज लिया, उसको मिक्स कर दिया, वो मिलकर के क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और बेसिकली याद रखना कि वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है, मतलब कि होमोजीनियस होगा। इसको बताने का मेन पर्पस ये था कि आप सल्यूट और सॉल्वेंट जाने, ठीक है। अब सल्यूट क्या होता है सर, सॉल्वेंट क्या होता है। सपोज हम ले लेते हैं एक बीकर, ठीक है, इसमें भर देते हैं पानी, वी फिल वाटर, ठीक है, H2O जो कि हो जाएगा हमारा वाटर, ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर। अब इसमें हम मिलाते हैं सॉल्ट, वी मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सॉल्ट हम मिला रहे हैं ये हमारा सल्यूट है, और जिस चीज में मिला रहे हैं वो हमारा सॉल्वेंट है। क्लियर, मतलब द थिंग दैट इज डिजॉल्व्ड इन सब्सटेंस, थिंग दैट इज डिजॉल्व्ड, ठीक है, ये सल्यूट होता है। एंड इन विच इट इज डिजॉल्व्ड, इन विच हम कह सकते हैं कि इन विच इट इज डिजॉल्व्ड, जिस चीज में वह डिजॉल्व किया जाता है तो हम उसे कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे क्या था, पानी था, ठीक है, पानी में अगर हम रेत सैंड डाल रहे हैं तो सैंड हमारा उस समय सल्यूट हो जाएगा। नमक डाल रहे हैं, नमक हमारा उस समय सल्यूट हो जाएगा। हम अगर शुगर डाल रहे हैं, शुगर हमारा उस समय सल्यूट हो जाएगा। और जिस चीज में हम उसको मिला रहे हैं वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, जिस चीज में उसको मिला रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे एक और टर्म है जिसे हम लोग एलॉयस कहते हैं, ठीक है। एलॉयस क्या होता है, एलॉय देखो बेटा, बेसिकली हम कह सकते हैं मिक्सचर होता है। एलॉयस मेनली हम कह सकते हैं कि ये होता है हमारा मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर, ये हो सकता है मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, मेटल या नॉन मेटल, ये दोनों मिलकर के मिक्सचर बना सकते हैं। दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, मिक्सचर। और इसको जो है हम फिजिकल मेथड से सेपरेट
नहीं कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। अब सर क्या होगा, देखो एलॉयज जनरली जो है वो मिक्सचर होता है, मेटल्स का हो सकता है, मेटल नॉन मेटल्स का भी मिक्सचर हो सकता है, टू और मोर मेटल्स का भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रास की, ठीक है। अब ब्रास में दो चीजें होती हैं, 30% हमारा हो जाता है जिंक और जो हमारा 70% है वो हो जाता है Cu, मतलब कि कॉपर हो जाता है। तो इसी तरीके से मेटल और नॉन मेटल का मिलकर के भी हमारा क्या हो जाता है, एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एलाइज, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल था। आगे चलते हैं एक फ्लो चार्ट के उससे हम लोग जानते हैं सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल, ठीक है, कि ये क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक हम लोगों ने सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तीन टर्म्स की। कौन से तीन टर्म्स, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, ठीक है। सॉल्यूशंस के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन को आप कह सकते हो मोशन। जब भी आप किसी भी मिक्सचर में किसी भी सॉल्यूट को मिलाते हो, ठीक है, जब वो मोशन में रहता है, जैसे आपने वो मिलाया शुगर, जब वो मोशन में है तो वो सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है। कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइड्स को समझने के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन का हम बात करते हैं। देखो जब भी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तब हम ऐसे चीज को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। मोस्टली आप एग्जांपल ले लो कोलाइडल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सैंड और पानी मिलाया था, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे मडी वाटर हो गया, बटर हो गया और भी सारी चीजें हो गई, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स ले लो, वो सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशंस में आते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हम लोग एक फ्लो चार्ट या एक टेबल के माध्यम से सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और हेट्रो, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक चीजें क्या है, एक चीजें है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो पहले देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है। देखो बच्चों, टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए आपके घर में क्या होगा, वेंटिलेटर होगा या विंडो होगा, वहां से जब सन के रेज आते हैं, ठीक है, तो वो जब एंटर करते हैं रूम में, तो उसे आप साइड से देखोगे तो वो लगता है कि जैसे उसके रेज स्कैटर्ड करते हुए आ रहे हैं, वही आपका क्या है, वही आपका टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम के माध्यम से, किसी भी मीडियम के माध्यम से जब बीम ऑफ लाइट क्या हो जाता है, वो स्कैटर्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि भैया वो क्या है, वो टिंडल इफेक्ट है। जैसे कि फॉग, मिस्ट और भी सारी चीजें, ये सभी चीजें हमारी टिंडल इफेक्ट में आती हैं। किसमें आती हैं, टिंडल इफेक्ट में आती हैं, ठीक है। अब आइए अब प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल है, इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज होता है वो बेसिकली होमोजीनियस इन नेचर होता है, क्या होता है, मिला दोगे फिर पता नहीं चलेगा, वो मिक्स हो जाएगा उसी में। लेकिन सस्पेंशन और कोलाइडल, ठीक है, ये दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं, कुछ देर बाद वो स्थिर होकर के डाउन बैठ जाएंगे, इसीलिए हम इन्हें हेट्रोजीनियस इन नेचर कंसीडर करते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट बेटा सॉल्यूशन में कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सस्पेंशन और कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट होता है। देयर इज टिंडल इफेक्ट इन सस्पेंशन और कोलाइडल। इसको करने के लिए आप सॉल्यूशंस लेना सस्पेंडर और कोलाइडल वाले, उसके आगे आप टार्च जला के देखोगे तो वो रेज ऑफ जो इफेक्ट है, जो बीम ऑफ लाइट है, वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। टिंडल इफेक्ट बेटा सस्पेंशन और कोलाइडल में रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल कितने होते हैं, तो हाँ सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं, लेकिन सस्पेंशन और कोलाइडल्स में वह स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है।
फिर अगली प्रॉपर्टी है हमारी फिल्ट्रेशन की, कि क्या सर हम उसे फिल्ट्रेट कर सकते हैं? नहीं बेटा, सोल्यूशन को आप फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हो, सस्पेंशन को कर सकते हो और कोलाइडल को भी फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हो। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी किसकी? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ठीक है, अब इसके आगे एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। चलो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के पास चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन जो है उसे हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब होता है कि किसी भी सोल्यूशन में किसी भी पार्टिकल्स का कितना कंसंट्रेट है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं उस पे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लो हम लोगों ने 2 बीकर लिया, वी हैव टेकन इन 2 बीकर। ठीक है, अब क्या किया, एक में मैंने 5 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक, अब एक में मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले में भी मैं क्या करूंगा, मैं 3 स्पून डालूंगा। मैं क्या करूंगा, 3 स्पून ऑफ सॉल्ट जो है मिक्स करूंगा, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, बस बेसिकली यही समझना है कि क्या होता है, कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन का ज्यादा हो जाता है, किसी भी सोल्यूशन का कम हो जाता है। यह डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच सब्सटेंस ऑफ सोल्यूट इज मिक्स्ड, कितना उसमें सोल्यूट मिक्स्ड किया गया है। ठीक है, सॉल्वेंट में। चलो अब इसको जो है 3 वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन दी 3 वेज। इसमें 3 वेज में प्रेजेंट होता है। तो पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। दूसरा वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है वॉल्यूम बाय, ठीक है, तीसरा हमारा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, कि जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन होता है उसके थ्रू हम इसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, तो 3 चीजों में हम लोग इसे प्रेजेंट करते हैं, पहला मास बाय मास, दूसरा मास बाय वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब ये देखो, ये जो पहला वाला होता है ना वो सोल्यूट का मास होता है। किसका मास होता है, सोल्यूट। और जो दूसरा है वो सोल्यूशन का होता है। किसका होगा, सोल्यूशन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं m बाई एम। ठीक है, यहां पे मास बाई वॉल्यूम ये हो सकता है, यहां हो सकता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो पहला क्या था, सोल्यूट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपान दूसरा किसका है, बाई सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। यहां से हमारा एक ऐसे निकल के आ जाएगा। दूसरा क्या था, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, दूसरा हमारा होगा मास ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम, ये किसका था, सोल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, इनटू 100 कर दो, ये भी एक निकल के आ गया। ठीक है, तीसरा v बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, क्या होगा, सोल्यूट, बहुत सही, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ दूसरा होता है सोल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इन सभी चीजों को एक हम लोग एग्जांपल्स, एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए इसको। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्या होगा, सपोज हमने ले लिया, चलो ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 500 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट।
ये हम लोगों ने ले लिया। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है ग्लूकोज एंड कॉमन सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, मतलब कॉमन सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज में हमें निकालना है। पहली बात तो सर मास बाई मास में निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट तो दिया हुआ है लेकिन मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं सर कि जो मास ऑफ सोल्यूट होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को ऐड करके आएगा, टोटल हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या क्या है यहाँ पे ऐड करते हैं, 500 ग्राम ये है, प्लस 30 ग्राम हमारे पास ये है, और प्लस 20 ग्राम ये है, ये हो गया हमारा 550 ग्राम। टोटल क्या हो गया, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। अब किसका निकालना है मास बाई मास परसेंटेज, ग्लूकोज का निकालना। ग्लूकोज है वो कितना मास है, 30। फार्मूला लगाएंगे पहला वाला, क्या फार्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोल्यूट का मास कितना है, 30 ग्राम, तो 30, सोल्यूशन कितना आया है 550 इनटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे क्या पूछ रहा था, कॉमन सॉल्ट का पूछ रहा था। कॉमन सॉल्ट कितना है 20 ग्राम, सेम फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा 550 इनटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो एक आंसर मिल जाएगा कॉमन सॉल्ट का मास परसेंटेज। तो इसी तरह बेटा जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, कि हम जो है कंसंट्रेशन 3 वेज में निकालते हैं, चाहे मास बाय मास में, मास बाय वॉल्यूम में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, 3 वेज में हम लोग इसको निकालते हैं। ऐसे फॉर्मूला लगा करके हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं और यहां से जो है हमें कुछ ही टर्म्स के बारे में जानना है। सबसे पहले क्या जानना है कि जो सोल्यूशन है उसके 2 टर्म्स और हैं, एक है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझने के लिए हल्का सा एग्जांपल समझो। एक आपने ले लिया मग, ठीक है, उसको फिल कर दिया पानी से, उसमें आप साल्ट मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो। कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि जो सॉल्ट है वो मिलेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब आपने क्या किया, 5 ग्राम मिलाया, 15 ग्राम मिलाया, 20 ग्राम मिलाया, 25 ग्राम मिलाया, 30 ग्राम मिलाया, लेकिन जैसे 31वां ग्राम मिलाने शुरू किया वो क्या हुए, सॉल्ट के स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गया, जो कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इट विल व्हाट हैपन, इट विल बी देयर, इट विल स्टार्ट attaining there, it will start collecting there, so that's why that type of solution we used to call it as saturated solution. अब बच्चों इसी का उल्टा हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप चले गए एक पॉन्ड में, ठीक है, पॉन्ड में चले गए, उसमें 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 1 कुंटल फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो, फेंकते, या ओशन में चले गए, ओशन का पानी वैसे ही खारा होता है तो उसमें चीनी फेंकना, ठीक है। तो ऐसे चीजों में क्या होगा, सल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये था। अब ये कह रहा है सल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब फेंकते जा रहे हो, डिसॉल्व होते जा रहा है, नीचे इकट्ठा नहीं हो रहा है, कलेक्ट नहीं हो रहा है। सो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, हमारा सोल्यूशन में आएगा। ठीक है, अब बच्चों इसी चीज से हमारा बना हुआ है सोल्युबिलिटी। कि सोल्युबिलिटी क्या होता है सर, देखो सोल्युबिलिटी को हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। की मतलब क्या होगा, जो हम सोल्यूट मिला रहे थे सॉल्वेंट में, वो अगर डिसॉल्व हो जाता है तो वो सोल्यूबल है। अब तुम लकड़ी ले लिए, पानी में लकड़ी मिला रहे हो, लकड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, वो अनसोल्यूबल है। लेकिन अगर तुम चीनी नमक मिला रहे हो तो वो सोल्यूबल हो जाएगा, वो उसका सोल्युबिलिटी कहलाएगा। तो क्या कर रहा है कि सोल्यूट में जब सॉल्वेंट मिल जाए तो इसका मतलब वो सोल्यूबल है, वो सोल्युबिलिटी है। ठीक है,
चलो इसके बाद कुछ चेंजेस हमें पढ़ने थे जो कि बदलाव हैं। अब चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस का देखो मोस्टली दो चीजें आती है, फिजिकल चेंज यार आता है, एक यार आता है केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकली चेंजेस क्या होते हैं? जो फिजिकल रूप से चेंज हो, ठीक है, वो फिजिकली होते हैं। ऐसा चेंज जो केमिकली रूप से चेंज हो वो केमिकल होते हैं। फिजिकल में आप क्या कह सकते हो? फिजिकल में मान लो आपने एक पेपर लिया, फाड़ा, उसको एरोप्लेन बनाया, उड़ा दिया। पेपर था, अब उसको आपने टर्न किया, बनाया, उड़ाया, तो फिजिकल चेंज में आ जाएगा। केमिकल चेंज, उसी पेपर को जला दिया तो वो केमिकल चेंज हो गया। तो मोस्टली चेंजेस में दो चीजें आती हैं हमारी आती हैं फिजिकल चेंज और हमारी आती हैं केमिकल चेंज। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। कुछ और टॉपिक्स थी जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया था। आई होप ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट वे में मैंने समझाने का प्रयास किया हुआ है। आई थिंक दैट दिस विल ब्रिंग यू सम मोर marks in your examination. Your concept will be more clear. Thank you for watching. Have a nice day.